हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज, जो कि हम पढ़ेंगे किसमें, ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि ड्रोसोफिला की हेल्प से कैसे हम रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को समझ सकते हैं, कि कैसे जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है या कैसे कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे लिंक रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीवियस वीडियो पता होनी चाहिए कि क्या मेंडेलियन प्रिंसिपल होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, और उन पर उन्हीं पे बेस्ड हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज पढ़ने वाले हैं। सो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ड्रोसोफिला क्या है और इसको ही क्यों एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि ड्रोसोफिला है क्या और इस एक्सपेरिमेंट में क्यों उसे शामिल किया गया। ठीक है, तो एक जेनेटिसिस्ट थे, कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, उन्होंने क्या किया था, वो और उनके कलीग्स ने मिल करके क्या किया, डिस्कवर किया वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने वर्क किस पे किया था? एक टाइनी फ्रूट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला स्पीशीज मेलानोगैस्टर, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे किया था, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर द स्टडी। अब इस स्टडी के लिए वो सूटेबल क्यों था, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे? तो ये क्या है, दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम, मतलब इनको हम क्या थोड़ा सा फ्रूट प्रोवाइड कर देंगे, आराम से लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है केवल 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। और एक सिंगल मेटिंग से ये बहुत लार्ज नंबर में एग प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमें वेरिएशंस देखने को बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि क्यों ड्रोसोफिला का यूज हुआ, तो यहां पे क्या है, द क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत क्लियरली विजिबल है, आराम से देखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी वजह से हमें यहाँ पे जो छोटे से माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं ये उनके बीच का डिफरेंस। तो इतने कैरेक्टर्स थे ड्रोसोफिला के अंदर जो इसकी वजह से ये इतनी फेमस हो गई, या फिर इसको साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया। आप यहीं से ध्यान से देखिए, मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि साइज फीमेल का कितना प्रोमिनेंट है, मेल का छोटा है, और आसानी से देखा जा सकता है, आई कलर भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे, जैसे पहला पॉइंट क्या था कि ड्रोसोफिला क्या होता है कि इसको हम बहुत ईजिली सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये 2 हफ्तों का होता है। सिंगल मेटिंग पे ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज दे सकते हैं। और अगला है कि मेल और फीमेल को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट थे हमारे, जो कि हमने यहाँ पे चूज किया, किसको? ड्रोसोफिला को। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले इसको स्टडी करते हैं। मॉर्गन ने क्या किया, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए ड्रोसोफिला में। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, ड्रोसोफिला में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया, इसका मीनिंग ये था कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिया था, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट वर सेक्स लिंक्ड, उन्होंने स्टडी की जीन की जो कि सेक्स लिंक्ड थे। सेक्स लिंक का मतलब ये होता है वो किसी एक क्रोमोसोम पर लिंक्ड थे, अटैच्ड थे। The crosses with similar to the dihybrid cross carried out by the Mendel in peas. For example, और कुछ जो है मेंडल जो उन्होंने पी में कराया था उसी तरह से उनको भी मिला। जैसे मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडीड वाइड आइड फीमेल, उन्होंने क्या लिया था, येलो बॉडी थी और वाइट आई थी फीमेल की, क्या था, येलो बॉडी वाइड आइड फीमेल। उसके बाद उन्होंने क्रॉस किससे कराया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। ठीक है, एंड intercross their F1 progeny. He observed that the 2 genes did not segregate independently of the each other, and F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when the 2 genes are independent. लेकिन F1 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा,
इंटर क्रॉस दिया F1 जनरेशन, फिर उसके बाद उन्होंने पहला इनके बीच में क्रॉस कराया, फिर सेल्फ क्रॉस कराया F1 जनरेशन में। तो जो हमें रेशियो मिल रहा था मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हमको F2 जनरेशन में मिलना चाहिए था 9:3:3:1, वो बिल्कुल नहीं मिला। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि क्या होगा, जो दो जीन है वो इंडिपेंडेंट होंगे और अपने आप को क्या करेंगे, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, फिर मॉर्गन और उनके ग्रुप को पता चला कि जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, and saw quickly that when the two gene in a dihybrid cross were suited on the same chromosome, मतलब दो जीन वो किसी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ठीक, एक क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट थे, दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं थे, वो एक ही सेम क्रोमोसोम पे थे। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, और जो कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप का था वो नॉन पेरेंटल टाइप से बहुत ज्यादा था। Morgan attribute that due to the physical association of linkage of two gene that coined the term linkage। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये जीन्स थे किसी एक क्रोमोसोम पे लिंक्ड थे, इसी टर्म को उन्होंने दिया, क्या बोला, लिंकेज, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम एंड देन टर्म रिकॉम्बिनेशन टू द डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अब जब किसी क्रोमोसोम पे नॉन पेरेंटल जीन आ जाता है, इसको उन्होंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन, उन्हें कंबाइन रिकॉम्बिनेशन कराया। मतलब कि उन्होंने देखा कि जो नॉन पेरेंटल जीन है उस पर भी, सॉरी, नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम है, उस पर कोई दूसरा जीन आ जाता है जो कि पहले उस पर प्रेजेंट नहीं था क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो उन्होंने रिकॉम्बिनेशन बताया उसको। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट द इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड, बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, व्हाइल अदर वर लूजली लिंक्ड, और कुछ बहुत लूजली लिंक्ड होते हैं। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल उनको मिले, जैसे व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। ठीक, व्हाइट और येलो जो जीन्स थे इस कलर के रिस्पॉन्सिबल, बहुत टाइटली लिंक थे, एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, उन्होंने केवल बहुत बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाया, 1.3। ठीक, एंड व्हाइट एंड द मिनिएचर विंग, व्हाइट कलर और मिनिएचर छोटे छोटे जो विंग्स थे ये लूजली अरेंज थे, जो कि कितना दिखते हैं, 37.2% का रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं, बहुत हाई है। ठीक है, द स्टूडेंट जो स्टूडेंट अल्फ्रेड स्ट्रुटवेंट use the frequency of the recombination between the gene pairs of the same chromosome as the measure of distance between genes and the mapped their position on the chromosome। उनके स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड, उन्होंने क्या किया कि इन्हीं चीज़ों को उन्होंने मैप किया कि कैसे किस जीन पर, किस क्रोमोसोम पे कौन से जीन पाए जाते हैं, कहाँ पे लिंकेज हो रहा है, कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं टुडे द जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड द स्टार्टिंग पॉइंट in the sequencing of the whole genome as was done in the case of the human genome sequencing। और आज जो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट किए जाते हैं उस पर सेम यही चीज़ें अप्लाई होती हैं जो अल्फ्रेड ने क्या किया, मैपिंग किया था। ठीक, तो आज हम यहाँ पे ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिंकेज, रिजल्ट ऑफ द टू डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट बाय मॉर्गन। यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉस ए शो कर रहा है कि क्रॉस हो रहा है बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू। ठीक, क्रॉस बी हमको क्या दिखा रहा है, बिटवीन स्मॉल w एंड m। Here डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, जो वाइल्ड टाइप का एलील है वो डोमिनेंट है, आर द रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन। यहां पे प्लस साइन दिखा रहा है कि वो चीज क्या है, डोमिनेंट है। इन द सबस्क्रिप्ट नोट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन स्मॉल w एंड m। यहाँ पे क्या दिया, लिंकेज जो है स्मॉल y और स्मॉल w का जो है बहुत हाई है कंपेयर टू स्मॉल w एंड m के, ये चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पेरेंट, ठीक, एक फीमेल और एक मेल। हमने जो सबसे पहले फीमेल ले रखा है, यहां पर हमने जो फीमेल ले रखा है वो क्या है, येलो वाइट। यहां पे दो जीन्स हैं। ठीक है, येलो एंड वाइट, मतलब उसकी बॉडी तो येलो कलर की है, कैसी है, येलो, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो वाइट कलर की हैं। कैसी हैं, वाइट, येलो कलर और वाइट। अब देखिए जो फीमेल होती है उसके पास XX क्रोमोसोम होते हैं।
ठीक। और उन क्रोमोसोम पर क्या हो, यहाँ पे देखिए एक वाई पाया जा रहा है, एक डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, ये किस पे मिल रहा है, स्मॉल है, ठीक है, दोनों यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक। अब दूसरा हमारा क्या है, एक्स, अरे मेल, मेल इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वाई के ऊपर कोई भी जीन नहीं, इसलिए इसको नथिंग ही समझिए। ठीक। और जो एक्स है, एक्स क्रोमोसोम पर दो पाए जा रहे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और दोनों पे प्लस साइन है, मतलब दोनों डोमिनेंट हैं। क्या है, डोमिनेंट। F1 जनरेशन जब आती है तो उसमें कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल पाए जाते हैं। जो फीमेल मिलती है हमेशा कैसी होती है, यहाँ पर कैसी होती है कि उनके पास, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है ना, फीमेल के पास डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब देखिए इनका और इनका अगर रिकॉम्बिनेशन में कराऊं तो भी वही हमको प्रोजेनी मिलेगी, इसका और इसका कराएंगे तो भी वही प्रोजेनी मिलेगी। मतलब वहां पर दोनों कंडीशन में क्या है, एक्स एक्स और एक्स, मतलब यहाँ पर जो फीमेल का दोनों एक्स है, हम इनमें से कोई एक ही ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है। और यहाँ पे जो मेल का एक्स है वो ये है, जब इनका क्या होगा, क्रॉस होगा, अगर फीमेल बन रही है तो फीमेल हमको हमेशा इसी तरह से मिलेगी। कैसा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये वाइल्ड टाइप की मिल रही है। ठीक। ये जो कैरेक्टर है जो वाइल्ड टाइप का, वो डोमिनेट कर रहा है, हमको सारी फीमेल में यही दिखाई देने वाला है। 100% जो फीमेल होंगी उनका 100% क्या होगा, वाइल्ड टाइप। और जो मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो मेल कैसे बन रहे हैं, क्योंकि एक्स तो किधर से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है, और वाई क्रोमोसोम इधर प्रेजेंट ही है, तो वो कैसे होंगे, येलो वाइट होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे होंगे मेल, येलो वाइट होंगे। ठीक है, येलो वाइट क्यों, क्योंकि एक्स तो किधर से आया, हमारी इस फीमेल की तरफ से, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर था, लेकिन यहां पर कोई और लिंक था, कोई और जीन था नहीं, तो यही शो हो जाता है, येलो वाइट दिखाई देता है। ठीक है। अब क्या है, अब हम क्या कराएंगे, F2 जनरेशन के लिए इनमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक। तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है, पेरेंटल टाइप 98.7%, रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% मिलेगा। कैसे मिलेगा आओ देखते हैं। तो देखो यहां पे क्या है कि अगर हमको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो इतने तरह के प्रोजेनी मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, देखिए सेल्फ क्रॉस कराने के बाद जब अब हम यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या हो सकता है, अगर वो मेल है, जैसे 1 2 3 4 ये मेल है, ठीक, और यहाँ पर ये फीमेल है, तो मेल के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किस तरह से मिलेंगे। तो मेल के लिए या तो ये और ये क्रॉस करेंगे, ठीक, या ये और ये क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक्स एक्स ये है और एक्स वाई ये है। ठीक है। तो x और ये y का जब हम क्रॉस कराने वाले हैं तो पहले हमको कैसा मिल सकता है, ये इस तरह से येलो वाइट। ठीक। दूसरा यहां पर क्या है, वाई डब्ल्यू ये वाला, ये वाई डब्ल्यू और इसका। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और फिर यहां पर वाइल्ड टाइप का ये, ठीक, एक्स क्रोमोसोम, ये हो गया। फिर यहां पर क्या मिल सकता है, यहां पर देखिए दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेट हो रहे हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और जो वाई प्लस है वो कहां चला आया, इसके अंदर चला आया। कहां से, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या हुआ कि उनके पेयर्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ, वाई प्लस तो चला गया इधर, ठीक, और इसी वजह से y प्लस डब्ल्यू जब इससे करता है तो आपको वाइट कलर का यहां पर क्या मिलता है, मेल। ठीक है। उसके बाद यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहां पे किसका रिकॉम्बिनेशन हुआ, W प्लस का, और यहां पे आपको येलो कलर का मेल मिल रहा है। ठीक है। फीमेल पे आ जाते हैं। फीमेल आपकी कैसी, यहां पे फीमेल पर देखिए, अगर आपको ध्यान से देखना हो, देख पा रहे हो तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फीमेल के लिए यहां पे क्या है कि अगर हमें फीमेल का क्रॉस कराना है तो ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है, ठीक, तो इसका क्रॉस एक बार इससे, इसका क्रॉस एक बार इससे कराने पर क्या होगा कि एक बार तो ये वाला जब क्रॉस यहां से हो रहा है, इसका और इसका हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन आपको मिलेगा, येलो वाइट। ठीक है, येलो वाइट कंडीशन। और दूसरा है यहां पे, अब इसका वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू का होगा तो क्या होगा, ये वाला वाइल्ड टाइप मिलेगा। अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो सकता है, व्हाइट और येलो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि पेरेंटल टाइप के हमको कितने मिल रहे हैं, 98.7%, 1 2 3 4 इस तरह से मिलेंगे। बाकी अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिल रहे हैं तो ये मिलने वाले हैं। मतलब 9:3:3 रेशियो 1 का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की वजह से गैमेट्स मिल रहे हैं। अब चलते हैं क्रॉस बी। क्रॉस बी में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पे जो फीमेल है, यहां पे वाइट और मिनिएचर छोटे छोटे पंख वाली है, ठीक, यहां पे येलो वाइट लिया था हमने, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे वाइल्ड टाइप का मेल है, क्या है,
मेल। इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या होगा कि क्रॉस होगा तो अगर फीमेल बनेगी तो दोनों तो क्रोमोसोम कुछ भी जाए उधर, तो यहां पर चाहे आप इससे कराओ चाहे इससे और इससे कराओ, दोनों फीमेल आपको सेम इसी तरह से मिलेंगी। कैसे? W प्लस M प्लस, ठीक है, W प्लस M प्लस यहां पे मिलेंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। वाइल्ड टाइप क्यों मिल रही है? क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्लस का साइन है, तो ये वाइल्ड टाइप ही मिलेंगी। आगे वाइट एंड मिनिएचर। वाइट एंड मिनिएचर क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर अब मेल बनाना है हमें, क्या बनाना है? मेल। अगर हमें क्या बनाना है? मेल बनाना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो मेल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि x, और चाहे इस x का इससे कराइए चाहे इस x का इससे कराइए, आपको यहाँ पर वाइट मिनिएचर ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में WM वाइट मिनिएचर वाला कैरेक्टर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे Y क्रोमोसोम के पास कोई खुद का जीन नहीं है जो खुद को एक्सप्रेस करे। अब देखिए F2 जनरेशन में गैमेट्स कैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए, अगर मेल के लिए मैं कहूं सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो एक बार इसका होगा, एक बार इसका और इसका होगा, ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है पहले। तो अगर रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो WM और ये वाइट मिनिएचर मिल सकता है, ये वाली कंडीशन जो थी हमारी। और दूसरा है यहाँ W प्लस M प्लस और वाइट मिनिएचर का करेंगे तो वाइल्ड टाइप मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है। और अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? W प्लस इसकी जगह और दूसरी कंडीशन में M प्लस इसकी जगह जा सकता है, तब या तो इधर मिनिएचर और इधर वाइट मिलेगा। ठीक, आगे है फीमेल के लिए देख लेते हैं। यहां पे क्या है कि एक होगा वाइल्ड टाइप का। अगर मैं यहां से आपको फीमेल के लिए करके दिखाता हूं, फीमेल के लिए करके दिखाता हूं, फीमेल का आपका क्या है? इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका, ठीक है। तो यहां पर जब हमको फीमेल के लिए मिलेगा तो एक बार WM का एक मिलेगा, W प्लस M प्लस और WM का दूसरा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, एक वाइल्ड टाइप आपको मिल गया और दूसरा वाइट मिनिएचर। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो एक मिनिएचर मिलता है और फिर वाइट मिलता है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन W प्लस का हुआ, यहाँ पे M प्लस का हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर कोई भी जीन किसी भी सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है तो वो शो होता है, तो उसको लिंकेज बोलते हैं। और दूसरा, अगर क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस तरह से भी क्या होता है? थोड़े वेरिएशन दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप है वो 62.8% है और रिकॉम्बिनेशन का जो टाइप है 37.2% है। अगर कंडीशन हम क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे वाइल्ड टाइप का मेल ले रहे हैं और वाइट मिनिएचर क्या ले रहे हैं? फीमेल। ठीक है, तो यही था मरे और मॉर्गन और उनके कलीग का क्या एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ड्रोसोफिला में अभी पढ़ करके हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब तक हमने एक जीन दो जीन में देख लिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको आज मैं बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली ये। ठीक है, चलिए, मेंडल की स्टडी मेनली डिस्क्राइब कर रही थी ट्रेट को, जो कि अल्टरनेट फॉर्म में, जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया पर्पल या वाइट, इन सब चीज़ों को बता रहे थे। लेकिन अगर आप हमारे आसपास देखिए तो बहुत सारे ट्रेट हैं जो कि ना तो बहुत क्लियर हैं और वो बहुत सारे ग्रेडियंट में पाए जाते हैं। जैसे इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव, लेकिन हम क्या देखते हैं? एक होल रेंज देखते हैं पॉसिबल हाइट्स की। ठीक है, ऐसे ट्रेट्स बहुत रेंज होती, छोटे बड़े, उससे बड़े या बहुत छोटे, बहुत सारे आपको वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ऐसे ट्रेट जनरली कंट्रोल किए जाते हैं 3 या उससे ज़्यादा जीन से। किससे? 3 या उससे ज़्यादा जीन से। और ये क्या बोलते हैं इनको? पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये 3 से ज़्यादा जीन है। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे गोरखास जो होते हैं वो हाइट उनकी छोटी होती है, चाहे उनमें कोई भी हाइट का जीन हो। ठीक, तो इस तरह से। और हम यहाँ देखते हैं कि कजाक्स जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। ह्यूमन स्किन कलर भी इसी का एग्जांपल है कि इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। यहाँ पे क्या है कि पॉलीजेनेटिक जो फिनोटाइप होता है ये एक एक एलील पे डिपेंड करता है। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव, और जो एक अदर एलील उसमें आके जुड़ जाएगा तो कोई नया इफेक्ट आता है। तो आइए इसको अज्यूम करते हैं कि 3 जीन्स हैं ABC। क्या है? ABC कंट्रोल कर रहे हैं जीन कलर स्किन कलर ह्यूमन में, विच इज डोमिनेट फॉर्म ABC रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन।
and recessive form small abc for the light skin color. द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील, अगर किसी के पास जीनोटाइप है ए बी बी सी सी, विल ऑलवेज द डार्केस्ट कलर skin color, and that with all three recessive color will have the lightest skin color. अगर किसी के पास सभी डोमिनेंट वाले हैं तो वो डार्क कलर का होगा, और अगर सभी क्या है रिसेसिव हैं तो वो क्या होगा लाइट कलर का. As expected, the genotype with the dominant allele and the three recessive allele will have the inherited the skin color. In this manner, the number of each type allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin color in an individual. लेकिन क्या ऐसा होता है कि सभी ये कलर, लेकिन हमारे पास क्या है 3 से ज़्यादा जीन अगर इस पे एक्टिव हो जाए तो हमारे स्किन का कलर थोड़ा सा डल या फिर थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे पॉलीजेनेटिक क्या है, इनहेरिटेंस की बात हो रही, 3 या 3 जीन से ज़्यादा. दूसरा क्या है प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी क्या होगा, वी हैव सो फॉर सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑफ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट, हमने देख लिया है. यहाँ पर क्या है द हाउएवर इंटेंस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन. कभी कभी ऐसा होता है कोई एक जीन बहुत सारे एक्सप्रेशंस अगर हमें दे रही है, ऐसी जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कैरी कर रही है. ठीक, ये जो है जीन मेटाबॉलिक पाथवे में कॉन्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप्स में. एग्जाम्पल जैसे डिजीज एक है फिनेलिक कीटोन्यूरिया विच अकर्स इन द ह्यूमन. जो ये एक डिजीज है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो यहाँ पे क्या है ह्यूमन में होती है. कैसे होती है, म्यूटेशन होता है जीन में दैट कोड फॉर द एंजाइम फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज. अगर इस जीन को बनाने के लिए वो कोड किया गया और इसमें क्या हो जाए म्यूटेशन हो जाए तो यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है. ठीक, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. ये अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर देती है, कैरेक्टराइज बाय द मेंटल रिटार्डेशन. इससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है एंड द रिडक्शन इन द हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, और हमारे स्किन और हेयर के पिगमेंटेशन में कमी आ सकती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीन जो है जो डिजायर एंजाइम है उसको नहीं बना रहा है. तो गाइज आज हमने क्या किया, हमने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखा, प्लियोट्रॉपी देखी. तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो. जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो. डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.